हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से एक नई क्लास के साथ जुड़ा हूँ जो जीके से संबंधित है। ठीक है, जीके से संबंधित है, जो हिस्ट्री का एक इतिहास, राजस्थान इतिहास की पहली क्लास है हमारी। और जो भी चौहान वंश है, चौहान वंश में जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से। ज़्यादा डीपली तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका मोटा मोटा जो भी होता है वो सब कुछ बताऊंगा। आपका राजस्थान पुलिस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा चौहान वंश से संबंधित। तो ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय नहीं गवाते हुए चलो आगे। क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप करोगे, प्रैक्टिस करना आपका काम है, मेरा तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझाना है। तो यहाँ क्या है, यहाँ इतिहास के बारे में मैं बताऊँगा, चौहान के बारे में, कौन कौन से शासक हुए थे, कौन से ईस्वी में कोई आया था या ऐसी कुछ है, तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब देखो राजपूत का, राजपूत की बात करता हूँ तो आपको 7वीं से 12वीं शताब्दी में, सातवीं से 12वीं शताब्दी में राजपूत काल आया था। राजपूत काल, राजपूतों का शासन हुआ था। तब क्या हुआ था, 7वीं से 12वीं शताब्दी की बात थी तब। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। मान लो जो भी विद्वान थे पहले यहाँ राजपूतों के जो होते थे ना, ब्राह्मण लोग जो लिखा पढ़ी करते थे, उनके मत है, जो भारतीय उत्पत्ति में जो मत है राजपूतों का, वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिया। तो भारतीय उत्पत्ति, ठीक है, तो भारतीय उत्पत्ति के बारे में बताऊं तो आपको देखो, ओजो व वेद ने दिया कि वैदिक आर्यों की संतान है, जो राजपूत है, तो उन्होंने बताया कि यह आर्यों की संतान है। पृथ्वीराज रासो एक रचना है, पृथ्वीराज रासो, जबकि पृथ्वीराज रासो में बताया गया कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, जो राजपूतों के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, डॉक्टर भंडारकर ने बताया कि विदेशी ब्राह्मण गुज्जरों से उत्पत्ति हुई है इनकी। चारणवय ओजो ने बताया कि ये सूर्यवंशी है और चंद्रवंशी है। तो मुझे लगता है कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये राजपूतों की ओनली क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि ओजो या तो ये उत्पत्ति भारतीय उत्पत्ति, मतलब राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है, अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, ये कौन सी रचना में कहा गया है। तो कौन सी रचना में कहा गया है, ये पृथ्वीराज रासो रचना है, उसमें कहा गया है। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, आगे देखो विदेशी उत्पत्ति। जो विदेशी होते हैं तो वो विदेशी के हिसाब से बताएंगे कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो B.A. स्मिथ ने बताया कि हुणों की संतान है। कर्नल टॉड ने बताया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखना कि कर्नल टॉड के अनुसार उत्पत्ति पूछे तो शक या शीतनु की संतान राजपूतों के बारे में बात की जाती है। और देखो डॉक्टर D.P. चट्टोपाध्याय ने राजपूतों को मिश्रित प्रजातियां बताया, मतलब मिली जुली प्रजाति बताई है कि ये आधे लोग विदेशी से आए थे, आधे लोग आए थे। उन्होंने बताया कि ये मिली जुली प्रजाति है। डॉक्टर D.P. चट्टोपाध्याय ने बताया कि राजपूतों की जो मिश्रित जातियाँ वो मतलब मिली जुली है, आधे लोग बाहर से आए हैं, आधे लोग कहीं और से आए हैं, ऐसे आकर मिली जुली प्रजातियाँ हैं। राजस्थान पर शासन करने वाले प्रमुख राजपूत वंश, मतलब 4 राजपूत वंश हुए थे, वो जो प्रमुख थे, एक तो मेवाड़ के गुइल व सिसोदिया वंश, अजमेर के चौहान वंश, आमेर व जयपुर के कछवा वंश, और मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित। यहाँ राठौड़ों से ये बीकानेर के भी यही हो जाएंगे, बीकानेर।
ठीक है, समझ रहे हो आप? आराम से यहाँ समय लग सकता है आपको, एक एक क्वेश्चन आपको सही से बताऊंगा। यहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन कर लेगा यहाँ से, और क्वेश्चन यदि वंश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ से ही पुटअप होगा ओनली। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ आता है कि सांबर व आमेर, सांबर व अजमेर के चौहान वंश, चौहानों की उत्पत्ति को लेकर भी मत एकता का अभाव, मतलब यानी जो चौहान वंश हुए थे उन्होंने बताया कि ये कौन से सांबर में कि मतलब लोगों में मनमुटाव होने लगे, मनमुटाव समझ रहे हो, मनमुटाव होने लगे। तो बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि जो चौहान वंश है वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन से ब्राह्मण है? वत्स्य। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है, राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश को क्या कहा जाता है? तो वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण है, वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण। नयन चंद्र सूरी कृत हामिर महाकाव्य में सूर्यवंशी है, उस महाकाव्य में लिखा हुआ है कि सूर्यवंशी है राजपूत। ठीक है, चौहान वंश में। और पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। ठीक है, चौहानों का इतिहास। मैंने बताया कि यहाँ वंश ओनली चौहानों के बारे में हम बात करेंगे, पूरी डिटेल से पूरी डीपली बात नहीं करूँगा। यहाँ मोटे मोटे तौर पर मैं बताऊँगा। आपका एक भी क्वेश्चन राजस्थान पुलिस से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं गलत तो नहीं होगा, और यदि क्वेश्चन भी पुटअप होगा तो इससे संबंधित कोई पुटअप क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। चौहानों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत। चंद्रबरदाई, सूर्यमल, मिश्रण, हुणोत, मोहनोत, नैणसी। चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यंग के अग्निकुंड से हुई है। मतलब आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। ठीक है ना, एक यज्ञ किया था। चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था, उससे चार ठीक है, चार वंश निकले थे। तो उससे मैं एक सूत्र से समझा देता हूँ आपको। उससे बोलते हैं सी, ठीक है, CCPP। सी का मतलब चालुक्य, ठीक है। फिर सी का मतलब चोल, फिर चोल, ठीक है ना। फिर चालुक्य का मतलब चोल। इस यज्ञ से है ना, तो ये 4 वंशज निकले थे। यज्ञ किया था तो 4 वंशज निकले थे, 4 वंशों की उत्पत्ति हुई थी इस अग्निकुंड से। तो पहला तो था क्या? चालुक्य, दूसरा चोल वंश, और तीसरा प्रतिहार, और चौथा परमाहार। ठीक है, ये 4 वंशज निकले थे। और अब यहाँ देखो कौन कौन से वंशज। ठीक है। जेम्स टॉड विलियम कुक, चौहान विदेशी, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये विदेशी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये विदेशी है। फिर दशरथ शर्मा ने कहा ये चंद्रवंशी है, और गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने कहा ये सूर्यवंशी है। ठीक है, इनका ध्यान रखना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो है जो शक है ना, जेम्स टॉड के अनुसार। ठीक है, तो वो टॉड वाला याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है वो। आगे देखो, चौहानों का मूल निवास। चौहान पहले कहाँ रहते थे, क्या होता था? सपाद लक्स क्षेत्र
जो सांबर के आसपास का क्षेत्र है, इनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर, जिसको वर्तमान में अहिच्छत्रपुर थी, जिसको वर्तमान में नागौर कहा जाता है। नागौर का क्षेत्र है वर्तमान में। नागौर का क्षेत्र को पहले काफ़ी वर्षों पहले जब चौहान वंशों की उत्पत्ति हुई थी, उस समय अहिच्छत्रपुर बोला जाता था, अहिच्छत्रपुर, और वर्तमान में वो नागौर है। चौहानों की कुलदेवी, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चौहानों की कुलदेवी आशापुरा, ये राजस्थान पुलिस में 2 से 3 बार पुटअप हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब जो चौहान वंश की नींव डाली, चौहान वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था, चौहान वंश का प्रथम शासक था वासुदेव। वासुदेव ने चौहान वंश की नींव डाली, ठीक है। चौहान वंश की नींव डाली थी। चौहान वंशों की नींव कब डाली थी? 551 ईस्वी में। 51 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की, ठीक है। चौहान राज्य की स्थापना की। वासुदेव चौहान को आदि पुरुष भी कहा जाता है। अब यह पूछा जाएगा कि वासुदेव चौहान को आदि पुरुष क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने चौहान राज्य की स्थापना की थी। इसलिए बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। उसने सांबर झील का निर्माण करवाया था, जो कहाँ है? सांबर झील कहाँ है? सांबर झील जयपुर में है। मैं आपको बता देता हूँ, ये झीलों से संबंधित भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सांबर झील है। सांबर झील कहाँ है? जयपुर में है। सांबर झील जयपुर में है, ठीक है। याद रखना ये बात। आगे है गुवक, ठीक है। चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के प्रथम में जब चौहान वंश की स्थापना की थी, वासुदेव ने जब राज्य की स्थापना की थी, तब प्रतिहारों के सामंत थे। सामंत थे। अब सामंत का मतलब आप काफ़ी लोग ये जानते नहीं है सामंत का अर्थ क्या होता है। सामंत पहले जो लिखा पढ़ी करते थे ना, जो शासक होते थे, उनके नीचे काम करते थे ब्राह्मण लोगों में। जैसे कि कोई लिखा पढ़ी करने का काम होता था, दूध का काम होता था, तो ये काम वो करते थे। गोवा के प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की अधीनता मानने को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार गोवा ने एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जब इन्होंने यह बंद कर दिया था, तो तब उन्होंने एक गोवक राज्य की स्थापना की। गोवक एक संपूर्ण स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है। यदि क्लास समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर उसके बाद में आता है चंद्रराज की पत्नी का नाम था रुद्राणी। यौगिक क्रिया में निपुण महिला। अब यहाँ नाम आया है कि यौगिक क्रिया में रुद्र ने प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर पुष्प पूजा करती थी। पुष्कर में 1000 दीपक जलाकर पूजा करती थी, इसीलिए वहां दीपदान चलता है। दीपदान, ठीक है ना, दीपदान भी चलता है। अजयराज, इसका शासनकाल है अजयराज का 1105 से 1130 ईस्वी तक। 1105 से 1130 ईस्वी तक। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी।
अजमेर का किला बनवाया था, और अजमेर का किला ही इन्होंने ही बनवाया था। अपनी रानी सामलेखा के नाम पर सिक्के चलाए थे। और सर्वप्रथम एक बात याद रखना, सर्वप्रथम सर्वप्रथम चांदी के चांदी के चांदी के सिक्के चलाने वाले ही यही थे अजयराज। और अपनी पत्नी के नाम पर भी इन्होंने सिक्के चलाए, और अपने नाम पर भी चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये मोस्ट बात है कि इन्होंने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। तो क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन पुटअप क्या होगा कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाले शासक कौन था? तो शासक कौन था? अजयराज था। कौन था? अजयराज। अजयराज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो, अर्णोराज को अर्णोराज या अनासागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। ठीक है, अर्णोराज का शासनकाल कितना था? 1133 से 55 तक। ठीक है, और इसने अनासागर झील का निर्माण करवाया था अजमेर में। ध्यान रखना, अनासागर झील, ये झीलों के बारे में जब बात करूंगा मैं, तब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अनासागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो अर्णोराज ने करवाया। अनासागर झील कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। ये ध्यान रखना। ठीक है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। तो यहाँ क्वेश्चन पुटअप होगा, तो मैं बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो वो क्या क्या पूछेगा कि पहले तो ये पूछेगा कि अन्ना सागर झील, क्या पूछेगा? अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्णोराज। ठीक है, अर्णोराज हो जाएगा। फिर पूछेगा, फिर पुटअप होगा, तो क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है? फिर ये कहेगा कि अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अजमेर। फिर ये पूछेगा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अर्णोराज ने करवाया। किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। ये क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ समय लग सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, और यहाँ ओनली मैं पूरी डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटे मोटे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब समझा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं समझा दूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में गलत नहीं होगा। और आप विश्वास कीजिए हमारा, और क्लास के अंतिम तक बने रहिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लास से हमें हासिल हो रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह है विग्रह राज चतुर, मोस्ट वेरी 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 मोस्ट। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इसकी थ्योरी समझाता हूँ आपको, ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये क्या कहता है, और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो बताऊंगा। इसके शासनकाल को सपादलक्ष का चौहानों का श्रवणकाल कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ ही पुटअप हो गया कि श्रवणकाल का शासक कौन था? तो श्रवणकाल का शासक कौन था? विग्रहराज चतुर। ठीक है, फिर ये पूछेगा चौहानों का स्वर्णकाल किसके शासक में हुआ था? तो क्या होगा? विग्रहराज चतुर। ठीक है, इन्होंने तोमरों से दिल्ली छीन ली थी। उन्होंने दिल्ली छीनी थी किससे? तोमरों से। ठीक है, इन्होंने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया था। मतलब दिल्ली शिवालिक की स्थापना, स्तंभ किसने लगवाया था? तो वो भी किसने लगाया था? विग्रहराज चतुर ने। तो आपको जितना भी यहाँ क्वेश्चन बनता है मैं सब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आपसे मैं गारंटी लेता हूँ। जितने भी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण
नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। तो यहाँ क्वेश्चन ओनली ये होगा कि सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा किसने करवाया, तो इसका राइट ऑफ आंसर हो जाएगा किसने करवाया, आपको पता है कि ये अरुणोराज ने करवाया। फिर बात यह आएगी कि ये सरस्वती कंठारण नामक संस्कृत पाठशाला कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अपने नाटक हरिकेली की पंक्तियां इस पाठशाला की दीवारों पर खुदाई। तो ये क्वेश्चन इसमें से ये तो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ याद रख लेना इतना कि इसने क्या करवाया कि अपनी उस जो नाटक हरिकेली है उसकी पंक्तियों में पाठशाला की दीवारों पर खुदाई करवाई थी। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़कर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी, जिसे हम 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। और 2.5 दिन का झोंपड़े का मतलब 2 दिन और आधा दिन। ठीक है, और ये फरतम मस्जिद थी, तो ये भी ध्यान रखना। और इसकी उपाधियों की बात करता हूँ तो बिसलदेव, कवि बाध्य। ठीक है, इनकी 2 उपाधियां थी, एक तो बिसलदेव और एक कवि बाध्य। बिसलदेव, कवि बांदेव। ठीक है, ये याद रखना। बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से। ये यदि चौहान वंश में शासक देखा जाए तो ये प्रतापी राजा के तौर पर एक तो चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय, और एक ये विग्रहराज, दोनों ये चर्चा में रहते हैं। यदि इतिहास में यदि चौहान वंश से कोई क्वेश्चन आता है तो ये 2 ही शासक से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखना इनके बारे में। इन्हीं से एक दो क्वेश्चन पूछता है तो इसी से पूछता है। ठीक है, बिसलपुर नगर व बिसलपुर तालाब का निर्माण करवाया था, किसने करवाया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिसलपुर नगर का स्थापना किसने की, या किसने निर्माण करवाया, या बिसलपुर तालाब का निर्माण किसने किया। तो दोनों का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विग्रहराज चतुर। ठीक है, फिर तालाब के किनारे एक भगवान शिव का मंदिर भी बनवाया, तो ये शिव का मंदिर का आंसर भी क्या हो जाएगा, ये विग्रहराज चतुर। ठीक है, दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी थी। जो इनके दरबारी कवि थे, इनके दरबारी कवि कौन थे, सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी थी। और नरपति नालय ने बिसलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी थी। जो नरपत नालय ने बिसलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ क्वेश्चन पुटअप होने वाला है, वो देखो क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि बिसलदेव रासो नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, नरपति नालय ने। ठीक है, यहाँ 2 ही क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। अब देखो यहाँ देखो, पृथ्वीराज तृतीय, इसका शासनकाल कितना है। पहले तो शासनकाल के बारे में बात करता हूँ। तो शासनकाल कितना है, 1177 से 1192। ठीक है, 1177 से 1192। इनके पिता का नाम था सोमदेव। ठीक है, जो विग्रहराज का क्या था, यहाँ देखो क्या था विग्रहराज का तो दरबारी कवि था, और जबकि पृथ्वीराज तृतीय का पिता था सोमदेव। ठीक है, जब सोमदेव की मृत्यु हो गई थी, जब पृथ्वीराज तृतीय के पिता की मृत्यु हो गई थी, तब पृथ्वीराज तृतीय मात्र 11 वर्ष के थे। कितने थे, मात्र 11 वर्ष के थे। और जब कोई बच्चा 11 साल का होता है तो उससे शासन संभाला जाता है। ठीक है, शासन सौंपा जाता है, तो उनसे चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि शासन में बहुत सी कूटनीतियाँ भरी होती है। शासन करने में बहुत सी कूटनीति की आवश्यकता होती है, जबकि वह उस समय पृथ्वीराज तृतीय बहुत बच्चा था, इसलिए बच्चा होने के कारण वो समझ नहीं पाया। तो इसलिए उसकी माता का नाम था कर्पूरी।
कर्पूरी देवी दिल्ली के शासन में अन्नपाल तोमर की पुत्री थी वो, और प्रारंभ में माता कर्पूरी देवी उसकी रक्षिका बनी। मतलब 11 वर्ष की उम्र में वो शासन नहीं कर पाया, इसलिए उसकी रक्षिका कौन बनी थी? उसकी माता बनी थी। ठीक है। चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन करता है। जब चचेरा भाई थोड़ा बड़ा होता है, पृथ्वीराज तृतीय जब थोड़ा बड़ा होता है, शासन संभालने के उम्र में आ जाता है, तब वह चचेरा भाई, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ शासन ओनली क्या होता है। शासन में यदि राजपूतों का शासन हुआ था तो यहाँ ओनली भाई भाई लड़ते थे। भाई भाई कहने का मतलब क्या, या तो कोई चचेरा भाई। जब भी शासन की बात आती है, शासन सिंहासन पर बैठने के लिए, सिंहासन पर, ठीक है, सिंहासन पर बैठने के लिए हर व्यक्ति यही सोच रखता था कि सिंहासन पर कब मैं बैठूं ऐसे, ठीक है ना। तो चचेरा भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया। मतलब दमन का मतलब होता है हराना। तो इन्होंने विद्रोह किया तो उसको दबा दिया। ठीक है। बंडानको को डराता है, ठीक है, हराता है, बंडानको को हराता है। 1182 में तुमुल के युद्ध में महोबा के चंदेल शासक परमार देव को हराता है। मतलब 1182 में ये जो पृथ्वीराज तृतीय है, ये किसको हराता है? चंदेल शासक को भी हरा देता है। ठीक है। अब देखो त्रायन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। त्रायन का युद्ध, प्रथम युद्ध कब होता है? प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। और किस किस के मध्य होता है? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। ठीक है। और प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजय मिलती है। ठीक है। और पृथ्वीराज तृतीय प्रथम त्रायन का युद्ध में विजय प्राप्त करता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तात्कालिक कारण मोहम्मद गौरी द्वारा तरबरिक बठिंडा पर अधिकार, ये इसका कारण है। यदि त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। किस किस के मध्य हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो यहाँ क्या होगा, कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, किन किन के मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान के मध्य और किसके मध्य? मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। ठीक है। मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। अब फिर यह पूछा जाएगा क्यों हुआ। ये इतनी राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपके नॉलेज के बारे में बता देता हूँ, नॉलेज के लिए कि यहाँ क्यों होता है। तो क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ कि तात्कालिक कारण मोहम्मद गौरी द्वारा तबर हिंद था, जो पृथ्वीराज तृतीय के अधिकार में था, उस पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज का सेनापति था चुमुड़ा राय सेनापति था। तो सेनापति के बारे में भी पूछ सकता है, याद रखना। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, मतलब विजेता हुआ था। मैंने बता दिया ये बात। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान का त्रायन का द्वितीय युद्ध। अब त्रायन का द्वितीय युद्ध क्वेश्चन वही पट्टोप होगा कि क्वेश्चन क्या होगा। पहले तो ये कब हुआ, तो 1192 ईस्वी में त्रायन का द्वितीय युद्ध हुआ। याद रखना किन किन के मध्य हुआ, तो पृथ्वीराज व मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। ठीक है। पृथ्वीराज इस युद्ध में हार जाता है। रिसा के पास, हरियाणा के पास बंदी बनाकर मार दिया जाता है। कई विद्वानों ने ये कहते हैं कि रिसा के पास, हरियाणा के पास इन्हें बंदी बनाकर मार दिया जाता है। और कई विद्वान ऐसे कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद गौरी है, इनको बंदी बनाकर अपने शासन में लाता है, जो सिंहासन में, जिसमें अपने राज्य में लाता है। तो पृथ्वीराज चौहान उनको इतनी कटु वचन कहकर अपनी वचनों से इनको मार देता है। और ऐसे
कुछ विद्वानों ने बोला है ऐसा और कुछ विद्वानों ने ऐसा बोला है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के पास पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था और ये पिथौरागढ़ का निर्माण करवाने से ही पृथ्वीराज चौहान की उपाधि थी तो पिथौरागढ़, पिथौरा की उपाधि दी थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को। देखो उपाधि राय पिथौरा देखो मैंने बताया था ना यहाँ कि देखो पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज तृतीय ने। जब पृथ्वीराज चौहान ने जब इसकी उपाधि पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था तो उसकी उपाधि दे दी थी राय पिथौरा। तब दल मुगल शिव विजेता जब विश्व विजेता किया था तब इसे दल पुंगल की उपाधि धारण की। दरबारी पृथ्वीराज के दरबार में चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो ने, यहाँ क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या पुटअप होगा, क्वेश्चन पुटअप होगा कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो क्या होगी, वास्तविक नाम पृथ्वीराज भट्टू। इसका वास्तविक नाम पृथ्वीराज भट्टू है, जो चंद्रवरदाई। ठीक है, जयानक पृथ्वीराज विजय, जयानक के द्वारा रची गई रचना क्या थी, पृथ्वीराज विजय। विद्यापति गौड़, जनार्दन और वागीश्वर, ये याद रखना, ये इनके दरबार में थे, पृथ्वीराज के दरबार में। ठीक है, यहाँ देखो पृथ्वीराज चौहान ने एक कला संस्कृति मंत्रालय की स्थापना की तथा इसकी मंत्री पद्मनाभ को दे दी। मतलब पृथ्वीराज ने एक कला संस्कृति मंत्रालय की स्थापना की थी और उसमें मंत्री बनाया था इसको। ठीक है, केमास व भोनमल इसके प्रमुख मंत्री थे। केमाल और ये याद रखना ये बातें। ठीक है, यहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती इसी के समय भारत आए थे। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, यहाँ पुटअप होगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे तो किस काल में आए थे। पहले तो चौहान वंश किसके शासन काल में आए थे, चौहान वंश के जो वंश था चौहान वंश। ठीक है, तो फिर किसके शासन काल में आए, तो पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में आए थे। उत्तरायण के दोनों युद्धों का तृतीय विवरण कवि चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासो में और हसन निबाजी के, इसमें दोनों युद्धों की वर्णन की गई है। तो चंद्रप्रदाय द्वारा रची गई पृथ्वीराज रासो में, एक हसन निजी में के। ताजुल मासिम ही एवं हिनास उससे सिराज के तबकात ए नासिरी में मिलता है। ठीक है, इसमें भी ये दोनों युद्ध के बारे में देखा गया है। ये थी हमारी क्लास। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और